हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीरियल एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले ईवीएस का ऐसा इंपॉर्टेंट वीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सीरियल एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी सीरियल एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन 76 कहता है कि दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि यदि विश्व में सबसे बड़ा पठार की बात किया जाएगा तो वह है पामीर का पठार, जो दुनिया का सबसे बड़ा छत के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पामीर का पठार। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। आप सभी को बता दें कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाने वाला देश कौन सा है। देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो भारत और चीन हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 79 को देख लीजिए, कहता है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। देखिए, हिमालयी जो पर्वत श्रृंखला है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, वलित पर्वत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 80 कहता है कि अंधकार में महाद्वीप है। देखिए, अंधकार में जो महाद्वीप है ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, ये है अफ्रीका में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अंधकार में महाद्वीप कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि विश्व शांति दिवस जो है ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर कौन सा है। तो आप सभी को बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा यदि द्वीप पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। उसके बाद में कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए, अगर विश्व की सबसे बड़ी नहीं पूछा जाए, यदि लंबी पूछा जाए तो लंबी नदी में आपका मिस्र का नील नदी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो ये यांगसीटी नदी हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यांगटीसी नदी। उसके बाद में कहता है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। देखिए, स्वेज नहर का काम है भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ना। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर जोड़ता है। उसके बाद में कहता है कि संसार में स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। आप सभी को तो मालूम होगा कि पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसमें से मात्र 30% का उपयोग हम लोग पानी पीने या खेतों की सिंचाई करने या नदियों में पाया जाता है। 70% जो जल है वो बर्फ के रूप में भंडारित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 70%। उसके बाद में कहता है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है, यानी किसके द्वारा अलग होता है। देखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो ये है बेरिंग जल मरुस्थल से, इसी के द्वारा ये पृथक होता है। उसके बाद में कहता है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है। आसान शब्दों में कहे तो ध्वनि प्रदूषण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को बता दें कि ध्वनि प्रदूषण का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा जी, डेसिबल। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है। यानी पवन में जो गति की चाल होती है उसे किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो वो मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, एनीमोमीटर। उसके बाद में कहता है कि दूध की सघनता को मापने का प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है। देखिए, दूध की सघनता कहें या दूध की शुद्धता कहें तो दूध की शुद्धता को जांच करने वाला जो यंत्र होता है वो लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है जी, लैक्टोमीटर होता है। कई बार एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल देखने को मिला है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध से दही बनना कौन सी क्रिया कहलाती है, तो किण्वन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होता है। यानी जल प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्यूसेक होता है। क्या होता है जी, क्यूसेक होता है। यह जल प्रवाह का एसआई मात्रक होता है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक यहाँ पे ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा ओमेगा के द्वारा निरूपित किया जाता है। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल
खेल दिवस जो है ये प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी 2-3 दिनों पहले की बात है जब 1 दिसंबर को पूरा विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया था। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं पे 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, यानी जहाज़ में जो भी समय मापने के लिए एक प्रयुक्त मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्रोनोमीटर। क्या है जी? क्रोनोमीटर। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्रोनोमीटर। उसके बाद में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो यहाँ भी क्वेश्चन 93 का राइट आंसर चलाया जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 की देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला जो सबसे पहला भारतीय व्यक्ति था उसका नाम था सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद में अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिससे यूएन कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसका जो न्यायाधीशों की इसमें जो संख्या बताई गई है वो 15 न्यायाधीश है। और पटना उच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश है और दिल्ली में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 96 कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? देखिए एमनेस्टी जो इंटरनेशनल होता है यह एक मानवाधिकार संगठन का नाम होता है जिसे HRO कहा जाता है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार के बारे में यह संगठन बात करता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 97 कहता है कि संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए यदि विश्व से पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा जुनको बाई, है ना जी। लेकिन भारत में पूछा जाएगा कि भारत की वह कौन ऐसी महिला थी जो एवरेस्ट शिखर पे पहली बार चढ़ी थी, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर बछेंद्री पाल हो जाएगा। हालांकि जो बछेंद्री पाल थी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम नहीं बल्कि 5वीं महिला थी, और भारत की पूछा जाएगी तो ये पहली महिला थी। और यहाँ पे एक और सवाल सीटेड एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये भी जान लीजिए कि 84 या शायद 8848 किलोमीटर है। यही राइट आंसर होगा, 8848 किलोमीटर जो है एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है। और अभी हो सके तो इसका ऊंचाई कुछ ज़्यादा भी बढ़ गया होगा। तो जो नया पैटर्न पे कुछ नया होगा इसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल कहता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? देखिए पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भूमि शिखर यानी अर्थ समिट शिखर कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा जी, अर्थ समिट भूमि शिखर। अब अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है, कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को बता दें कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाएगा तो 5 जून हो जाएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो 8 मार्च हो जाएगा। और विश्व यदि एड्स दिवस पूछ लिया जाए तो 1 दिसंबर हो जाएगा। और यदि हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 14 सितंबर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। और देखिए अभी भी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे और क्वेश्चन आ भी गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या हो जाएगा जी? तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। और ये विश्व में 5 लेवल पे आती है बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट जैसे बड़ी से बड़ी ऊंचे शिखर पे चढ़कर और अपना रिकॉर्ड बनाने का काम की थी। अब अगला सवाल कहता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप सभी को बता दें कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और ये वाशिंगटन कौन है? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। और जब अमेरिका 1492 ईस्वी में आज़ाद हुआ था यानी उसका खोज हुआ था, तो उस समय से ये जो प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे ये जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। और उन्होंने के द्वारा है यानी जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा ही अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से वाशिंगटन बनाई गई थी। तो वाशिंगटन डीसी में ही विश्व बैंक का जो सबसे बड़ा मुख्यालय है वो स्थित है। वहीं पे ये है
विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटेट एग्जाम पेपर के लिए। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं कि नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।